हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे मैथ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 320 आम 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत है। हम देखेंगे सीपी ऑफ 400 आम। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह से है, यानी जितने में 400 आम खरीदा है उतने में ही 320 आम जो है बेच रहा है। कितने आम का फायदा हो गया उसको? तो उसको हो गया 80 आम का फायदा हो गया दोस्तों, 80 आम का फायदा हो गया। ये आमों की संख्या है ना दोस्तों, तो आमों की संख्या जो एसपी लिखा रहता है ना, तो इसको सीपी मान लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और जो सीपी ऑफ 40 आम है तो ये भी आमों की संख्या है, तो सीपी वाले आम की संख्या को हम एसपी मान लेते हैं। बस इतना ट्रिक को आप याद रखिएगा कि जितना आम वो बेच रहा है उसको हम क्या मानेंगे? सीपी मान लेंगे। और जितना आम वो खरीदा है, जितने आम 400 खरीदा है तो उसको हम एसपी मान लेंगे। बस इतना याद रखिएगा। अब हम जानते हैं सीपी को नीचे लिखा जाता है, तो 320 को नीचे लिखिएगा दोस्तों। 320 और गुणा कर दीजिएगा किससे? तो 100 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब देखेंगे एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 चौको 32 होता है और 4 से इसको काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 25%। उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ दोस्तों? 25% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों। यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, कोई व्यक्ति दो पाइपों में से प्रत्येक पाइप को 12 रुपए में बेचता है। 12 रुपए में एक को बेचता है, तो दो पाइप को कितने में बेचा होगा? तो 24 रुपया में बेचा होगा। एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती। पूरे सौदे में उसे 1 रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपए की हानि हुई, 2 रुपए का लाभ हुआ, ना हानि ना। अगर मैं लाभ सीधे सीधे पूछता या हानि पूछता तो हम कैसे निकालते दोस्तों? तो हम लोग लिख लेते 20% का लाभ हुआ है प्लस 20% की हानि हुई है, माइनस कर देंगे ए प्लस बी, अब प्लस ए गुणे बी यानी 20 अगुणे माइनस 20, ऐसे कर लेंगे हम। अब बट्टा 100 कर लेते हैं। यही तो फार्मूला यूज करते हैं ना। 1 2 0 से 1 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 20 से प्लस 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 नहीं 4, यानी कि -4% का उसको क्या हुआ है दोस्तों? तो हानि हुई है। माइनस का मतलब है कि उसको हानि हो रही है। कितने परसेंट की? 4% की। लेकिन दोस्तों हमसे ये थोड़े ना पूछा गया है कि कितने परसेंट की हानि हुई है, रुपया में पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं। तो हम जानते हैं एक पाइप को बेच रहा है 12 रुपए में, तो दो पाइप को कितने में बेचेगा? तो दो पाइप, 2 PIPE पाइप का एसपी कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 24 रुपया हो जाएगा। यही तो होगा। हम यहाँ पे सीपी फाइंड कर लेंगे कि कितने में खरीदा होगा। आखिर में वो दो पाइप कितने में खरीदा होगा? तो हम जानते हैं दो पाइप को 24 रुपए में बेच रहा है, तो एसपी अगुणे 100 और बटा कितने का हानि हो गया? दो पाइप को बेचने में 4% का हानि हो गया। 100 में से घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 96। 24 चौको 96 और 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20। तो सीपी कितना मिल गया दोस्तों? तो सीपी मिल गया आपका 25 रुपया। ठीक है, 24 रुपया में दो पाइप खरीदा है और 25 रुपया में दो पाइप खरीदा है और 24 रुपया में दो पाइप बेच रहा है। कितने का हानि हो रहा है दोस्तों? तो उसको हानि हो रहा है, 25 में खरीदा है ना और 24 में ही बेच दिया, तो 1 रुपए का हानि हो गया उसको। ठीक है, आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से दोस्तों समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है दोस्तों। यहां पे क्वेश्चन दिया गया, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। अगर में हम देखेंगे तो सीपी रेशियो, एसपी दिया हुआ है दोस्तों कितना? तो ये दिया हुआ है 20:21। डायरेक्ट अगर मैं करना चाहे तो भी कर सकते हैं। अब देखिए, खरीद के लाया 20 रुपया में, अब बेच रहा है 21 रुपया में। कितने का लाभ हुआ उसको? तो 1 रुपए का लाभ हुआ। किस पर लाभ लिखा जाता है? तो सीपी पर लिखा जाता है। अगुणे कर देंगे हम कितना? तो 100 कर देंगे। इतना ही तो करेंगे ना, 20 से काट दीजिए तो 20 पचे 100, यानी उसको लाभ कितने का हो गया दोस्तों? तो 5% का उसको लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों इसका सही है। यहां पे क्वेश्चन में दिया गया, किसी वस्तु को 651 में बेचने पर 7% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। वस्तु का दोस्तों आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है, कितना में बेचा है? तो 651 में बेचा है। अगुणा होता है 100 और बटा 100 माइनस ये आपका हानि है, तो 93 हो जाएगा दोस्तों। ये 9 3 93 हो गया। यही तो होगा। अगर मैं आप फार्मूला देखना चाहें तो देखिए ऐसे होता है, सीपी इक्वल टू होता है एसपी मल्टीप्लाई 100 बाई 100 माइनस
लॉस परसेंट, LO लॉस परसेंट। तो इस फार्मूला का ही हमने यहाँ पे यूज किया है दोस्तों, और मैं चाहें तो इस फार्मूला को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस फार्मूला का, अब देखिए 3 7 21 9 7 63, 7 बार में तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो सीपी आपका कितना आ गया, वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों, 7 गुणे 100 यानी कि 700 रुपया जो है वस्तु का क्रय मूल्य है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है ना, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 4500 और 4 वर्ष में 6750 हो जाती है, मूलधन ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आइए हम लोग लगाते हैं एकदम कुछ ही सेकेंडों में। पी मालूम नहीं है, कितने समय में, तो 2 वर्ष में ये हो जा रहा है 4500, तो 4500 हो गया 2 वर्ष में। फिर अगले यहां से 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 6750 हो जा रहा है, यानी कि ये यहां से यहां तक जाने में इसको लगा 2 वर्ष का समय। ठीक है, ये हो गया 4500, और फिर यहां से यहां तक यानी कि ये 4 वर्ष में कितना हो गया दोस्तों, तो ये 4 वर्ष में हो गया 6750 रुपया। ठीक है, अब देखेंगे तो यहां से यहां तक का कितना समय है आपका, तो 2 ही वर्ष का समय है। ठीक है ना, दोनों सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे, इसको देखेंगे किससे कटेगा, तो 15 तिया 45 और 15 तिया 45 और 1 0 ले लेंगे, और इसको 15 चौको 60 और 15 पचे 75, इतनी बार में कट गया। इसको काटेंगे ना तो ये अभी कटेगा 15 दूनी 30 और 15 तिया 45 ऐसे, यानी कि ये रेशियो हमको क्या मिल गया दोस्तों, तो ये हमको रेशियो यहाँ पे लिख ले रहे हैं 2:3 मिल गया। 2:3 मिला। पहला हमको पहला मालूम करना है ना, तो पहले वाले को पहले लिखेंगे, 2 को ऊपर लिखेंगे, इस 3 को नीचे लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई, इसमें पहला ये है ना, तो इसी को लिखेंगे। पहला प्राप्त करना रहता है तो सब कुछ पहला पहला ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 0 यही तो है। 3 से काटिए, 3 करने 3 3 5 15 और 0 अब 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 में, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 15 दूनी 30, यानी कि ये आ जाएगा 3000। तो इस तरह से मूलधन क्या था आपका, तो मूलधन आपका था 3000 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई कमी रह गई है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।